हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का मिक्सचर होता है और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी सॉल्यूशन का विलयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता को हम लोग कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुझे खुशी मिल रहा है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए, उतना दबाइए जब तक वो वाइट नहीं हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो अब हम लोग सीखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है। तो 9 तरह का सॉल्यूशन बनता है। कैसे बनता है आपको समझाएंगे। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ solution on the basis of phase of solute and solvent। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं फेज। तो फेज का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो सॉल्यूट मतलब आप जानते हैं विलय, और सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर 9 तरह का सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो 9 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। कैसे बनेगा। अब सॉल्यूट में मान लीजिए एक बार गैस, एक बार लिक्विड और एक बार सॉलिड। पहले फर्स्ट केस देखते हैं। सॉल्वेंट को हम फिक्स कर दिए, क्या, गैस। तो पहले 3 गो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक सॉल्यूशन बनेगा गैस को जब गैस में मिक्स करेंगे। सेकेंड सॉल्यूशन बनेगा जब लिक्विड को हम लोग किस में मिक्स करेंगे, गैस में। और एक तीसरा सॉल्यूशन बन सकता है जब हम सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे तब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट हम फिक्स कर दिए गैस, और गैस में एक बार मिलाए गैस को, एक बार मिलाए लिक्विड को और एक बार मिलाए सॉलिड को। तो कितना तरह का सॉल्यूशन बन गया, 3 तरह का। तो ध्यान रखेंगे जब भी सॉल्वेंट में अगर गैस रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो गैस को गैस में मिलाइए तभी गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड को गैस में मिलाइए तभी गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, और सॉलिड को जब गैस में मिलाएगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। तो जहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन आ जाए, क्वेश्चन में पूछे सॉल्वेंट क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। तो सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो हम लोग कौन सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। उसी तरह सेकेंड में आप लिख सकते हैं। फिर आप मान लीजिए गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या फिक्स किए हैं, गैस। अब आप फिक्स कर दीजिए किसको, लिक्विड को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे भी 3 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। जब गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे और सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है, इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा एक केस हो सकता है, फिर आप ले लीजिए गैस,
लिक्विड, सॉलिड। फिर आप यहाँ पे सॉल्वेंट में गैस लिए हैं लिक्विड, अब आप सॉल्वेंट में क्या लेंगे? सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। अब ध्यान से देखिए, अब आप एक ऐसा भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस को मिक्स कीजिए सॉलिड में, या लिक्विड को मिक्स कीजिए सॉलिड में, या सॉलिड को मिक्स कीजिए सॉलिड में। तो यहाँ पे भी 3 तरह का सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे सॉल्वेंट में कौन है? सॉलिड, इसीलिए जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो टोटल जो है 9 तरह का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट में अगर गैस होगा तो गैसेस सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्वेंट में अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और सॉल्वेंट में अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि आपको बता चुके हैं सॉल्वेंट जिस अवस्था में, जिस फिजिकल स्टेट में होगा, वही स्टेट, वही फेज, फेज और फिजिकल स्टेट का मतलब सेम होता है, वही होगा किसका? सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है, जो फेज होता है, मतलब भौतिक अवस्था जो होता है, वो क्या होता है? सेम होता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको फिर से रिपीट करके समझाते हैं। पूरा एग्जाम्पल अब हम लिख दिए हैं, अब आपको पूरा हम समझाते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाएंगे तो 9 तरह का सॉल्यूशन बनेगा, 9 तरह का विलयन बनेगा। ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या फेज है, क्या भौतिक अवस्था है। तो क्लियर है? सॉल्वेंट जो रहेगा वही उसका नाम हो जाएगा सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट अगर गैस रहेगा तो गैसीय सॉल्यूशन, ये तीनों केस में गैस है तो गैसीय सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर लिक्विड रखेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, और सॉल्वेंट अगर सॉलिड रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो टोटल जो है 9 तरह का सॉल्यूशन बन गए। अब सबका आपको एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो 2 एग्जाम्पल नया है, बाकी सब एग्जाम्पल आप जानते हैं। तो गैस को जब गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? गैसीय सॉल्यूशन। और गैस को जब गैस में मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा साधारण सा एग्जाम्पल एयर। अब एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 इन एयर। मिक्सचर बोलिए या इसी को सॉल्यूशन बोलिए। तो वायु में O2 मतलब ऑक्सीजन तथा N2 मतलब नाइट्रोजन का विलयन। सेकेंड बात करेंगे, लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो कौन सॉल्यूशन बोलेंगे? गैसीय सॉल्यूशन। अब लिक्विड को अगर गैस में मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल आप बताइए। तो लिक्विड कौन होगा भाई? वाटर वेपर, पानी का भाप। तो पानी का भाप किस में मिक्स होता है? एयर में। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाटर वेपर इन एयर। और वाटर मतलब पानी, या उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जल। तो आप लिख सकते हैं वायु में जल वाष्प। भाप को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्प। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड को जब मिलाएंगे गैस में, तो सॉलिड को जब गैस में मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप जानते हैं, घर में हम लोग बाथरूम में या गाड़ी में जो हम लोग यूज करते हैं एडोनिल कंपनी का, आप नाम सुने होंगे, वो क्या होता है? वो सॉलिड रूप में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, और वो किस में बदलता है? वो लिक्विड में नहीं बदलता है, डायरेक्ट सॉलिड से वो बदल जाएगा किस में? गैस में। तो ध्यान रखेंगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैम्फोर इन एयर। कैम्फोर सॉलिड में होगा और वो मिक्स हो जाएगा किस में? गैस में। तो वायु में कपूर का विलयन, इसको पूरा क्या बोलेंगे? वायु में कपूर का विलयन। अब अगर तीसरा बात करेंगे तो ये हो गया 3 तरह का। अब इसका बात करते हैं। तो गैस को जब लिक्विड में मिक्स करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2 इन वाटर, या उसी को हम लोग बोलेंगे जल में ऑक्सीजन का विलयन। सब में लास्ट में विलयन को जोड़ देना है। तो लिक्विड और लिक्विड को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो एग्जाम्पल बताइए। सिंपल एग्जाम्पल है, अल्कोहल इन वाटर। वाटर में मिला दीजिए अल्कोहल को। तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो सॉलिड में ले लीजिए चीनी, लिक्विड में ले लीजिए पानी, तो चीनी पानी। तो चीनी पानी विलयन यहाँ पे लिखे हैं, जल में चीनी। तो 6 तरह का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गैस को जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तो क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा नया याद रखेंगे। प्लेटियम में हम लोग मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन प्लेटियम, मतलब प्लेटियम में आपको क्या मिलाना है? हाइड्रोजन। वो जो विलयन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस इंटू सॉलिड। फिर लिक्विड को मिक्स करना है सॉलिड में, तो लिक्विड को जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्यूशन।
अब लिक्विड को सॉलिड में मिलाना है, तो ये भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे नया है, एक ये और एक ये। तो इसका याद रखेंगे, मरकरी इन सोडियम। सोडियम में हमको क्या मिलाना है? मरकरी। सोडियम में जब हम मरकरी मिलाएंगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड इनटू सॉलिड। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सोडियम में मरकरी का विलयन। फिर सॉलिड को जब हम सॉलिड में मिक्स करेंगे, तो सॉलिड को जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तो भी उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड में सॉलिड मिला के सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? एलवाई। एलवाई मतलब आप समझते हैं स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब जो जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलवाई। तो एलवाई जो होता है 2 मेटल से या 2 से अधिक मेटल से मिलकर बनता है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो जब एक धातु को दूसरे धातु में मिलाकर हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एलवाई। तो एलवाई एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। तो हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वायु में जलवाष्प विलयन, वायु में कपूर का विलयन, जल में O2 का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन, सब में विलयन हम लोग जोड़ देंगे। तो ये 9 तरह का सॉल्यूशन हो गया। इसको कॉपी कीजिए, ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है, जो अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट गैसियस अवस्था में है तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड में आएगा तो लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन 3 तरह का, लिक्विड सॉल्यूशन 3 तरह का और सॉलिड सॉल्यूशन 3 तरह का। तो कितना हो गया? 9 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। सबका हिंदी यहाँ पे लिख चुके हैं। गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव विलयन और सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ठोस विलयन। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, इसका मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम ये कैसे जानेंगे जो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है? तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है उसको मापने के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफिनेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया किसी गिवन सॉल्यूशन में, किसी दिए गए विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन की सांद्रता। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको एक बार और समझाते हैं। तो क्लियर है डिफिनेशन? द अमाउंट, अमाउंट मतलब आप समझते हैं मात्रा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्वेंट का, जनरली हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा को विलयन का सांद्रता कहते हैं। तो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका मतलब होता है किसी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, कितना मात्रा प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब डिफिनेशन में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप सॉल्यूट बोल सकते हैं या सॉल्वेंट, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेते हैं? सॉल्यूट। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको कॉपी कीजिए। तो किसी गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए
कॉन्सेंट्रेशन मापने का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग टर्म होता है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसी को हिंदी में बोलेंगे सांद्रता पद। अब इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। सेकेंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा हम लोग सीखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में मोल फ्रैक्शन। उसके बाद मोलारिटी, यहाँ पे देखिए रीटी है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मोलालिटी। तो इतना हम लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है। इसके अलावा और भी होता है नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो सब पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये सब अगर पढ़ना है तो उसको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगा जेईई नीट सीरीज का, उसमें चले जाइए और आराम से उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है वही बात हम करेंगे। अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मापने के लिए हमारे पास इतना मेथड उपलब्ध है। अब सबका हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको कुछ और बात हम समझाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलियन का कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग टर्म होता है। तो फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। इसको ऐसे भी बोलते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज बोलिए, या उसी को हम लोग बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज। हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, या सीधा आप बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। सेकेंड अगर बात करेंगे तो सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन मापने का तरीका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में इसको बोलेंगे आयतन प्रतिशत, या आप बोल सकते हैं आयतन प्रतिशत। तीसरा जो होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका एक ही नाम होता है। उसके बाद आता है 4 नंबर में पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। उसके बाद हम लोगों को सीखना है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। उसके बाद सीखना है मोलारिटी, बहुत मेन है, जिसको मोलारता हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को सीखना है मोलालिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोललता। तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ये वाला जो पार्ट है 1, 2, 3 सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग इसको बारी बारी से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। हम लोग जानते हैं जब मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ताप टेम्परेचर बढ़े या घटे, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है जो गर्मी में मेरा वजन कम हो गया और ठंडा में वजन बढ़ गया। इसका मतलब मास को ताप से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम के केस में देखिएगा तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज कीजिएगा, घटाइएगा या बढ़ाइएगा, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। लेकिन जिसमें मास आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग पहले घेर लेते हैं कौन कौन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये वाला, इसमें मास आया तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद मोलालिटी में भी मास आएगा तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं मास, ना वॉल्यूम आएगा, तो ये भी टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो ध्यान रखेंगे, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी जो होता है
वो टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बाकी जो आप देख रहे हैं मोलारिटी और ये सब जो देख रहे हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर इसी बात को हम नोट करके लिखवा देते हैं। खूब अच्छा से लिखिए, आराम से लिखिए, हड़बड़ाई नहीं, पॉज कीजिए, लिख लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो नोट में क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो अभी बताएं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म लाइक मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट of temperature because they are expressed terms of mass, while concentration terms like molarity, normality are dependent on temperature because they are expressed in terms of volume। अब इसका हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें मास आएगा, तो मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे, वो ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेंगे। क्योंकि ताप अगर आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो मास बदलेगा नहीं। इसलिए दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आएगा, तो वैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, ताप पर निर्भर करेंगे। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वॉल्यूम भी घट सकता है, बढ़ सकता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा। इसीलिए ताप अगर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बदल सकता है। इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इसमें वॉल्यूम आएगा तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। लेकिन ये वाला जो लिखे हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, इसमें मास आता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो सबको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग सीखने जा रहे हैं जो परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज का मतलब हम लोग जानते हैं 100। तो अब हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन मापेंगे, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, ये अब हम लोग जानेंगे कितना में, 100 में। तो पहले आपको बता चुके हैं ये 3 तरह का होगा। एक होगा मास बाय मास परसेंटेज, एक होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको बता चुके हैं मास बाय मास परसेंटेज को एक और नाम बोलते हैं, सिंपल आप बोलिएगा मास परसेंटेज। तो परसेंटेज का सिंबल लिखें, आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। इसी को हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे आयतन प्रतिशत, इसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब तीनों का मतलब समझिए। तो आपको बता चुके हैं, जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, अधिकतर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का। कभी कभी सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ता है। तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो पहले आपको बता चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन जब भी हम लोग निकालते हैं तो ऊपर जो लिखते हैं ना, वो सॉल्यूट का, किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का, और नीचे जो ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं, किसका, सॉल्यूशन का। तो ध्यान रखिए, ऊपर सॉल्यूट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं ग्राम में, या क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, या सॉल्यूट का एक और चीज़ लिख सकते हैं, मोल। उसी तरह सॉल्यूशन का हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं और नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। उसी तरह सॉल्यूशन का मास, वॉल्यूम और मोल लिख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, कॉपी कीजिए जल्दी। चलिए हो गया। अब फॉर्मूला देखिए, सबका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उससे डिफिनेशन से ही क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो तीनों को हिंदी में हम डिफिनेशन लिख दिए। अब सबका मतलब हम लोग समझ जाते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को मापेंगे तो 3 तरह का कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा। एक आएगा मास बाय मास परसेंटेज, एक आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं, इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, और उसको एक ही नाम से हम लोग जानते हैं। सबका हिंदी हम लोग लिख दिए हैं। इसका द्रव्यमान प्रतिशत, इसका आयतन प्रतिशत और इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन क्लियर है। आप देखिए, मास बाय मास परसेंटेज मतलब सॉल्यूट को भी मास में लेना है और सॉल्यूशन को भी मास में लेना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में लेना है और सॉल्यूशन को भी वॉल्यूम में लेना है। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट को मास में लेना है और सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेना है। तो क्लियर है, अब समझिए। तो मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली बोलेंगे मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का मतलब हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। क्लियर है। 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लीजिए और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज, या आसान भाषा में बोलेंगे मास परसेंटेज, और हिंदी वाले बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। उसी तरह अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बात करेंगे तो अब हम लोग जो सॉल्यूशन लेंगे अब वॉल्यूम में लेंगे, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, अभी ध्यान रखेंगे। मास का यूनिट क्या होता है भाई, ग्राम, ग्राम में मेजर कर, केजी भी होता है लेकिन यहाँ पे ग्राम का बात करेंगे। वॉल्यूम को किस में मापेंगे, ml में, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो इसका मतलब हो गया 100 ml सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन कितना लेना है, 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ml प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सॉल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। तो 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबका डिफिनेशन क्लियर है, यहाँ पे लिख चुके हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में भार। तो डिफिनेशन से क्लियर हो गया जो हम बोले थे, एकदम आसान है, समझ लीजिए। मास परसेंटेज का मतलब हो गया सॉल्यूट भी मास लेंगे और सॉल्यूशन भी मास लेंगे। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे बोलेंगे, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ml प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ml बोल रहे हैं तो वॉल्यूम और ग्राम बोल रहे हैं तो मास। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सॉल्यूट किस में आएगा, मास में, और सॉल्यूशन किस में आएगा, वॉल्यूम में। ऊपर वाला जो आएगा सॉल्यूट रहेगा, नीचे वाला सॉल्यूशन रहेगा। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको कॉपी कीजिए और इसी को देखते हुए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसको आपको याद कर लेना है और उस पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम इसको मिटा के फॉर्मूला लिखते हैं। डिफिनेशन क्लियर, और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकालना है ऑफ सॉल्यूट। आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, किसी का आप निकाल सकते हैं। ज़्यादातर पूछता है किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट नहीं पूछेगा, सॉल्वेंट पूछेगा तो सॉल्वेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे भाई, ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास किस में लीजिएगा, ग्राम में, और नीचे लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन।
किसका मास लिखेंगे? सॉल्यूशन का। इसको भी किस में? ग्राम में लिख दिए। तो सॉल्यूट का मास ऊपर लिखना है, नीचे सॉल्यूशन का मास लिख दीजिएगा। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो शर्माना नहीं है, बेझिझक कितना से? 100 से गुना कर देना है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? मास परसेंटेज का। अगर सॉल्यूट नहीं देगा, सॉल्वेंट देगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे सॉल्वेंट का मास और नीचे सेम रहेगा सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूट के जगह पर सॉल्वेंट बोलेगा, तो यहाँ पे हम लोग किसका मास लेंगे? सॉल्वेंट का। फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। तो क्लियर है भाई? इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब बोलिए हिंदी में, बेधड़क बोलिए। सॉल्यूट का मास तो क्या बोलेंगे? विलेय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में। भागा देंगे, डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन का मास से, तो विलियन का द्रव्यमान। इसको भी किस में? ग्राम में। और कितना से गुना करेंगे? 100 से। क्लियर? अब सेकेंड फार्मूला देख लीजिए। तो सब फार्मूला एक ही जैसा है। मास आएगा तो मास लिखेंगे और वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम लिखेंगे। अब सेकेंड फार्मूला देखिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज लिखना है, तो क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर किसका वॉल्यूम लेंगे? सॉल्यूट का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किस में वॉल्यूम किस में मापेंगे? ml में। और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml में। और फिर इसको गुना कर देंगे कितना से? 100 से, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज है। तो कितना आसान फार्मूला है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का ऊपर वॉल्यूम ले लेंगे और नीचे किसका वॉल्यूम लेंगे? सॉल्यूशन का, और 100 से गुना कर देंगे, तो वही हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सॉल्यूट का। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, विलेय का आयतन प्रतिशत। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो क्या बोलेंगे? विलेय का आयतन भागा देंगे किससे? विलियन का आयतन। अब ध्यान रखेंगे दोनों को किस में लेंगे? ml में। वॉल्यूम को ml में लेंगे और कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? वॉल्यूम परसेंटेज का। तो कितना आसान है, जो नाम है वही फॉर्मूला बना देंगे। नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे, ऊपर सॉल्यूट का लिखेंगे। सॉल्यूट नहीं होगा, सॉल्वेंट बोलेगा तो सॉल्वेंट का लिख देंगे। कितना आसान, आराम से समझ गए। समझदार भी तो हैं आप। अब तीसरा फार्मूला हम लोग कर लेते हैं। चलिए तीसरा फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। अब तीसरा फार्मूला क्या है भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। ऊपर लिखेंगे मास सॉल्यूट का और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। एकदम आसान। आप बोलिएगा सर इतना आसान? अरे बहुत आसान होता है। तो मास बाय वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं, सॉल्यूट का मास, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास किस में लिखेंगे भाई? ग्राम में। भागा देंगे सॉल्यूशन का, क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। और फिर ये परसेंटेज है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। 5% मतलब 100 में 5, 20% मतलब 100 में 20। तो ये तो छोटा क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। हमेशा हम लोग बात करते हैं इतना परसेंटेज, तो ये तो क्लियर होगा। चलिए फॉर्मूला बन गया। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को क्या करेंगे भाई? कैसे लिखेंगे? सॉल्यूट का मास ले लेंगे और भागा दे देंगे किससे? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। और परसेंटेज है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे सॉल्यूट लिख देते हैं ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में खुद सब लिख सकता है, फिर भी लिख देते हैं। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विलेय का द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत। इसको हिंदी में लिख दीजिए। सॉल्यूट का क्या लेंगे? मास। तो विले का द्रव्यमान भागा देंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, विलियन का आयतन, ऊपर लेंगे ग्राम में, नीचे लेंगे आयतन को ml में, और गुना कर दो कितना से? 100 से। बस 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 एकदम फार्मूला हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास फार्मूला हो गया। अब इसको आपको याद रखना है, तो इसको अच्छा से कॉपी कर लीजिए। तो इसको एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद कॉपी कर लेना है। तो ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। क्लास में आधा घंटा लगता है, पौन घंटा लगता है या 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा को लेक्चर बनाने के लिए ऑनलाइन उसमें 6 घंटा मेहनत लगता है। बहुत लंबा जाता है, पूरा को एडिट कर उड़ के थोड़ा सा काट छाट के बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो पूरा फाइनल करते हुए 6 से 7 घंटा लगता है 1 घंटा के लेक्चर को बनाने के लिए। इसीलिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हिंदी में भी लिखना पड़ रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट मस्ट कीजिए, और शेयर करना तो भूलिए ही नहीं। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन को एकदम रेड कलर का है, इतना कस के दबाइए जो उसको वाइट आप कर दीजिए। तो फिर से सुन लीजिए, मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास गुना 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गुना 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो ऊपर सॉल्यूट का मास और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गुना 100 हो गया। अब इसको कॉपी कीजिए, चलिए कॉपी कीजिए। हाँ, एक चीज़ तो भूलिए गए, थोड़ा डिनोशन भी याद रखिएगा। मास बाय मास परसेंटेज को ऐसे डिनोट करते हैं, W बाई W परसेंट। तो केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, द्रव्यमान बोलिए या भार बोलिए सेम। तो मास आएगा तो M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन आपको हमेशा ऐसे मिलेगा। तो मास बाय मास परसेंटेज को W बाई W परसेंट लिखेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट को हम लोग डिनोट करेंगे V बाई V परसेंट, और मास बाय वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे W बाई V परसेंट। अब एक एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं ये तीनों में क्या क्या फर्क है। तो इसको कॉपी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो कुछ बात का ध्यान रखिए, ये काम का आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मान लीजिए 10% NaCl सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जब भी बोलेंगे, एक्वस मतलब जल, तो समझिएगा वो जो सॉल्यूशन है विलियन है, उसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी है। इसको आगे भी बताएंगे हम, तो ध्यान रखिएगा। जब भी एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे तो सॉल्वेंट जो है, विलायक जो है, वो निश्चित हो जाएगा कौन? पानी, वाटर। तो वाटर सॉल्वेंट होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो 10% हम लोग NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं। अब इसका मतलब 3 तरीके से समझते हैं। एक समझते हैं वेट बाई वेट परसेंट के टर्म में, एक हम लोग समझते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के टर्म में, और एक हम लोग समझते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट के टर्म में। अब देखिए 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में गिवन हो या कहीं पे बोला हो और बोले वेट बाई वेट परसेंट, तो इसका मतलब होगा, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब हो जाएगा 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। एक बार लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 10% NaCl अगर वेट बाई वेट बोलेंगे तो हम लोग वेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10 ग्राम NaCl, NaCl पूछते हैं आप, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम। वेट में सॉल्यूट का वेट लिखेंगे, सॉल्यूशन का भी वेट। तो 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन ना बोल के आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो 10 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। तो इसी को आप बोल सकते हैं 90 ग्राम सॉल्वेंट।
तो ये बोला आप तो जानते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन, है कि ना। तो सॉल्यूट अगर 10 ग्राम है और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम। सॉल्वेंट अगर 40 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना होगा 60 ग्राम। तो एक दिया रहेगा तो दूसरे को आप आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्यूट है 30 ग्राम और सॉल्वेंट है 40 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना होगा 30 और 40 70 ग्राम। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, इसीलिए सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम। अब इसको लिखते हैं, फिर आपको रिपीट करके समझाते हैं। 10% बोलेगा NaCl एक्वा सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना है तो ml में बात करेंगे। 10 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, या 100 ml सॉल्यूशन की जगह पर क्या बोल सकते हैं 90 ml सॉल्वेंट। इसी को अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 10, यहाँ पे वेट है सॉल्यूट में, ऊपर वेट है तो सॉल्यूट का वेट लेंगे, नीचे भी है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे 90 ml सॉल्वेंट। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, फिर आपको हम विस्तार से बताते हैं। ये फिर से समझ लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के क्या बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट अगर 30 ग्राम हो और सॉल्वेंट अगर 40 ग्राम हो तो सॉल्यूशन कितना होगा 70 ग्राम, इतना तो जानते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन हो 60 ग्राम, सॉल्वेंट दिया हो 40 ग्राम, तो सॉल्यूट कितना होगा, तो घटा दीजिए 60 में से 40 गया 20 ग्राम। तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन अगर गिवन होगा, सॉल्वेंट दिया होगा तो सॉल्यूट निकाल लीजिए, सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूट दिया होगा तो सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं। तो 10% NaCl एक्वा सॉल्यूशन है W/W%, तो इसका मतलब हो जाएगा W/W मतलब सॉल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्यूशन का भी मास लेना है। तो 10% का मतलब हो जाएगा 10 ग्राम NaCl उपस्थित है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, 100 ग्राम विलियन में। या अगर आप सॉल्वेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 10 ग्राम NaCl उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, या 90 ग्राम विलायक में। और विलायक जो है एक्वा सॉल्यूशन में आपको बोल चुके हैं, सॉल्वेंट जो होगा विलायक जो होगा क्या होगा पानी, तो आप क्या लिख सकते हैं या 90 ग्राम पानी में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विलायक को क्या हो जाएगा पानी, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसी को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिखेंगे तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, तो इसी को हम लोग बोलेंगे NaCl का 10 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन न बोल के हम लोग क्या बोलेंगे 90 ml विलायक में। और विलायक कौन है पानी, तो लिखेंगे पानी। अब समझे। चलिए W/V% अगर लिखेगा तो क्या समझेंगे 10 ग्राम NaCl उपस्थित है प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूट का मास लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। मास मतलब ग्राम में लिखेंगे, वॉल्यूम मतलब ml में लिखेंगे। अब इसी को आप 100 ml विलियन न कह के आप बोल सकते हैं 90 ml विलायक में, या विलायक की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं पानी में, समझे, या जल में, जो बोलिए। तो ध्यान क्या रखना है, एक्वा सॉल्यूशन जब भी बोलेगा तो जो सॉल्वेंट होगा विलायक होगा वो क्या समझेंगे पानी, समझे, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे अगर बोलेगा 20% W/W, 20% W/W ग्लूकोज,
ऐसे अगर क्वेश्चन में दे दे तो क्या समझेंगे, तो W/W दिया है तो इसका मतलब समझेंगे 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन बोलिए, या उससे अच्छा है पानी आप बोल दीजिए, सॉल्वेंट का टर्म में लिख दीजिए प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या इसी को आप बोल सकते हैं 80 ग्राम, 100 में से 20 ग्राम सॉल्यूट को घटा लीजिए तो 80 ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में कौन होगा, पानी। ध्यान रखेंगे, तो जहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलेगा सिर्फ सॉल्यूट देगा तो सॉल्वेंट क्या मान लेंगे, पानी, या एक्वा सॉल्यूशन बोलेगा तभी भी हम लोग सॉल्वेंट क्या मान लेंगे, पानी पे ध्यान रखेंगे। तो 20% W/W ग्लूकोज है, या इसी को बोल सकता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट नहीं देगा तो पानी मान लेंगे, और एक्वा सॉल्यूशन भी बोलेगा तो पानी मान लेंगे। कभी कभी सॉल्यूट भी देगा और सॉल्वेंट पानी नहीं देगा, दूसरा चीज़ देगा, बेंजीन दे सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई भी दे सकता है। तो जब सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, पानी, या एक्वा सॉल्यूशन कहेगा तो सॉल्वेंट किसको मानेंगे, पानी को। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हल करने में ये सब काम आएगा। समझ में आया तो इसको लिख लीजिए, अगर नहीं आया तो लाइव चैट चल रहा है उसमें बोल दीजिए सर यहाँ पे दिक्कत है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, उसमें बोल दीजिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर दोबारा समझाएंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आपको समझ में आएगा, कि वो आपको समझाने के लिए हम बहुत तरीके से आपको समझाएं, एक बात को 2 बार बोले हैं, और बिना जल पिए हुए बिना पानी पिए हुए और पंखा भी नहीं चला सकते हैं, क्या कि आवाज़ आ जाएगा वीडियो में। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब कंप्लीट होगा तब जाके पानी पिएंगे, क्योंकि अगर फिर आएंगे जाएंगे तो डिस्टरबेंस हो जाता है कि नहीं। तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी दबा के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, फ्रेंड्स लोगों को बोलिए, और एकदम मज़ा से पढ़िए, बिंदास पढ़िए। जब तक कोरोना है, जब तक क्लास बंद है, और जब तक क्लास बंद है ऑनलाइन का मज़ा लीजिए और आराम से पढ़िए घर पे बैठे बैठे। बस रिचार्ज कराइए, जियो एयरटेल जो भी आपका नेटवर्क है, और बिंदास एंजॉय कीजिए ऑनलाइन क्लास का।